कौन सा काम करना? सरसमीकाओं को सिद्ध करना। सरसमीका, पहली सरसमीका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना। भाई थोड़ा सा रहने कर। अब इसे इस सरसमीका को हमें सिद्ध करना है। इस सरसमीका से हम दो अन्य सरसमीकाएं बना सकते हैं। देखिए जी, आपने अभी तक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। मान लीजिए कि ये कोण थीटा है तो ये 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज है। इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है जी। बात कर लेते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय ने क्या होती है बेटे, इसका अगर साधारण प्रतिक्रिया से सुनो, शर्मा जी सुनाते रहे हमेशा, वही है यार कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शेष संलग्न दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है या पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, अन्य दो संलग्न जुड़ी हुई, संलग्न मींस जुड़ी हुई भुजाएं ये होती है। इस कोण के सामने हमेशा लंब होगा। जिस कोण की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे तो उसके सामने लंब भुजा होगी। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही तो कहती है जी हमारी प्रमेय। अब हमारी सरसमीका जो है वो सिद्ध करनी बेटे, और उसमें क्या है राइट हैंड साइड में 1। अब हम इसका राइट हैंड साइड 1 कैसे करें, क्या करें जी इसमें सर, इसकी राइट हैंड साइड 1 हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हमें याद दे रखनी पड़ती है जी। तो क्या करेंगे हम, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए कि समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों को के स्क्वायर से भाग देने पर जो भी प्रक्रिया हम करें दोनों साइडों में कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्हें समझ लो, अगर तेरी समझ में आती होगा फिर बोलो जी और खुद दो जी हो, ये तो स्वीकार कर रहा मैं तेरा सर का साथ। यानी कि समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में के स्क्वायर से ही भाग क्यों दी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी राइट हैंड साइड 1 है, और 1 कब होगी जब के स्क्वायर को के स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो दीजिए लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग जमा आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग से कर्ण का वर्ग कट गया, इस नाम क्या कह सके जी, लंब बटे कर्ण का वर्ग। इस नाम क्या कह सके जी, आधार बटे कर्ण का वर्ग, और इसमें 1 का वर्ग 1 होगा। अब आप देखिए अपने समकोण त्रिभुज में, यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे तक आपको, देखिए समकोण त्रिभुज क्या नाम थे, क्या ABC में समकोण त्रिभुज का नाम लेते समय भी इस चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखना कि जो कोण 90 अंश का है वो हमेशा बीच में रखना, इधर से शुरू कर दो आप चाहे इधर से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटे, लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होगी, लाल बटे कर्ण का कि साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या, और आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू होगी, ये कोस थीटा की वैल्यू होगी क्या, और ये लंब बटे के एल देखिए यहाँ इनकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा साइन थीटा का वर्ग जमा कोस थीटा का वर्ग और बराबर 1। और साइन थीटा का जो वर्ग होना बेटे उसको क्या कहते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस है ना बीच में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
और इसी सरसमीका सब अन्य दो सरसमीकाएं हम बना सकते हैं यदि आपको डायरेक्टली, ये तो आपकी प्रूफ होगी बात जो हमने प्रूफ करनी थी, इसी से हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं कहीं कैच कर ले, पकड़ ले और 1 की तरफ इसे कोस स्क्वायर थीटा को भेज दे। एक चीज अगर आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करनी तो लीजिए ये अंडर रूट दे दीजिए, नहीं करनी स्क्वायर की करनी तो डायरेक्ट कर दीजिए। अगर आपने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बारी बारी से अन्य जो सरसमीकाएं है आपकी, अभी आपने a स्क्वायर से भाग ली, ठीक है, अब आप a स्क्वायर से भाग दे दो तो आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगी सिर्फ। अब क्या करेंगे, अब दूसरी सरसमीका कौन सी सिद्ध करेंगे, ये तो हो गई आपकी पहली, अगर दूसरी करें काट